So, good morning everyone. Yesterday we have learned about factorial. Let's today explain some examples of factorials. ठीक है, तो बेसिकली आज हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ही सीखेंगे। इसके पहले जो हमने फैक्टोरियल के बारे में बताया था, आज थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको जानना बहुत ज़रूरी है वही समझाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि इफ n factorial y n minus 2 factorial equal to 56, find the value of n। ओके, तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक साइड समझते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को समझते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है कि n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, n फैक्टोरियल क्या मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 करके। देखो बात यह है कि ये तो चले जाएगा इन्फिनिटी तक, तो 1 तक, तो बीच में क्या है वो तो हमें नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पर रोक देता हूँ। कैसे रोका मैंने, सब समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों रोका वो भी बताऊँगा मैं। क्या है कि अगर देखते जाओगे तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 ऐसे करते करते 1 तक वो चला जाएगा। ठीक है, फिर अगर देखूंगा कि n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या है, तो n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा, आपके समझने के लिए फिर मैं एक को बढ़ा देता हूँ कि n माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्यों किया मैंने ये, क्योंकि अगर नीचे जो है ऊपर अगर वो सेम एलिमेंट है, आपको वो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम काट सकते हैं, तो उसके वजह से हमने किया। देखो n माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n माइनस 3 से 1 तक। यहाँ पे भी देखोगे तो n माइनस 3 से 1 तक है, तो हम इसको अगर काट देंगे तो वो पीछे जितना सारा है सब कुछ कट जाएगा। इसको हम मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से ही दिखाऊंगा, और अभी समझाने के लिए हमने काट दिया। फिर n माइनस 2 को काट दिया, n माइनस 2 को रह गया क्या, n इंटू एन माइनस 1। तो इसका जो आउटपुट वैल्यू है वो क्या है, n इंटू एन माइनस 1। यही निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये पता है n इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 56, तो आपको n का वैल्यू तो पता चल ही जाएगा क्या है, कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या, n इंटू एन माइनस 1, इसके जगह पे हमने बैठा दिया, इक्वल टू क्या हुआ 56। सो क्या हुआ, n स्क्वायर तो n स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स टू 56। अब क्या होगा, n स्क्वायर माइनस एन माइनस 56 इक्वल्स टू 0। अब अगर देखोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। इसका सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें क्या करनी चाहिए, मिडिल टर्म फैक्टर जो आपको आना चाहिए। तो मिडिल टर्म फैक्टर कैसे है, अगर वो मैं समझाते जाऊँ तो फैक्टोरियल समझ में नहीं आएगा, फिर मैं करके दिखा रहा हूँ, अब देख लो। 56 को ऐसे डिवाइड करो कि इसका वैल्यू नेगेटिव 1 आए। सो क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 8 माइनस 7 इंटू एन माइनस 56 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, n स्क्वायर माइनस 18 माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 7n माइनस 56 इक्वल्स टू 0। तो इसका जो दो रूट निकलेगा, क्या क्या रूट निकलेगा, n इंटू एन माइनस 8 प्लस 7 इंटू एन माइनस 8 दैट इक्वल्स टू 0। राइट, अब क्या है, n माइनस 8 n प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो n माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एक रूट होगा, n प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एक रूट होगा। ठीक है, अब n माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इसका और करूँगा तो n इक्वल्स टू क्या होगा, 8 होगा, और n इक्वल्स टू माइनस 7 होगा। तो n का तो हमें दो रूट निकला। ठीक है, तो बताओ n का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि फैक्टोरियल में नेगेटिव का कोई नहीं होता है, नेगेटिव का कोई वैल्यू का ज़रूरत नहीं होता है। तो n का वैल्यू क्या होगा, जो पॉजिटिव वैल्यू है वही होगा। मतलब n का वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू 8
इज द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम दिस फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तो ये इसका सोल्यूशन निकल गया। फिर दूसरा जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई क्या है, n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू डैश। ये होम टास्क आप लोगों के लिए, ठीक, इसका आंसर कमेंट पे बताना। ठीक है, जो तीसरा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली यही है, स्टार्टिंग ऑफ द फैक्टोरियल। इसके बाद हम आएंगे परमुटेशन कम्बिनेशन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 एंड 3 इन ईच ऑफ व्हिच नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आई गया होगा। 3 डिजिट मिलेगा, इसको हम कितना फॉर्म में कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन दैट digits are 1 2 and 3, तो इसका हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज है जिससे कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, इक्वल्स टू 3। ओके, वी हैव टू अरेंज दिस डिजिट्स टू फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर। तो the number of ways of for arranging the digits is of the form 4 digits number is 3 digits number is 3 factorial। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 into 1 into, so 6 is the number 6 way for arranging 3 digits। ओके, अगर ये डिजिट 4 होता तो द अरेंजिंग वे वाज 4 into 3 into 2 into 1, that is 24 way arrange 4 digits number। एक एग्जाम्पल के साथ ही दिखाता हूँ, क्या है कि 1 2 3 है। ठीक है, तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, एक कंडीशन है, और कंडीशन है कि 3 डिजिट होना चाहिए। तो 1 2 3, ओके, 1 3 2 रिपीट नहीं हुआ, पर जगह का अदल बदल हुआ है। फिर अगर देखेंगे तो 2 1 3 2 बेसिकली दीज आर द पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे क्या है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं है। देखो 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 1, these are the 3 digits no repeated combinations। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।